गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टरबाइन ट्रिपिंग इंटरलॉक्स। मींस वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा टरबाइन ट्रिपिंग एक्ट होती है। डेफिनेट सी बात है कि टरबाइन में कुछ ऐसे प्रोटेक्शन दिए होंगे जिससे कि हमारी मशीन को सेव किया जा सके। ओके, ये जो भी हमारे ट्रिपिंग इंटरलॉक्स हैं ये मेनली हमारी मशीन को या किसी भी हजार्डस कंडीशन को होने से बचाने के लिए दिए जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो इंडिविजुअली हम वन बाय वन ईच एंड एवरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ टरबाइन ओवर स्पीड। तो टरबाइन ओवर स्पीड में अगर हमारी स्पीड पिकअप डिटेक्ट करता है कि हमारी टरबाइन की स्पीड 110% और 3300 आरपीएम से अगर ज़्यादा जा रही है तो हमारा इलेक्ट्रिकल ओवर स्पीड ट्रिप सिग्नल ऑपरेट होगा। ओके, और अगर मान लीजिए इससे भी अगर आगे चली गई स्पीड और ई ओ एस टी एबनॉर्मल है या कोई रीज़न है जिसकी वजह से ऑपरेट नहीं हुआ तो एक बैकअप इलेक्ट्रिकल ओवर स्पीड ट्रिप भी दिया हुआ है जो कि 111% ऑफ रेटेड स्पीड पर ऑपरेट होगा। मीन्स 3330 आरपीएम पर। ओके, मेनली कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे मोटरिंग ऑफ टरबाइन। ओके, मोटरिंग ऑफ कि अगर हमारा जनरेटर ट्रिप हो गया और टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या है कि टरबाइन की स्पीड विद इन सेकेंड्स एक हजार्डस लेवल तक पहुंच जाती हैं जो कि बहुत डेंजरस है। उस ये ई ओ एस टी एंड बैकअप ई ओ एस टी प्रोटेक्शन दिया होता है। ओके, तो ई ओ एस टी और बैकअप ई ओ एस टी प्रोटेक्शन अगर हमारा ऑपरेट होगा तो इसके सिग्नल से हमारे जो ट्रिप सोलेनॉइड वॉल्स हैं 1A 1B 2A 2B वो ऑपरेट होंगे और हमारा ऑयल ड्रेन होकर टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टरबाइन ओवर स्पीड प्रोटेक्शन। ओके, नाउ वी डिस्कस सेकंड कंडीशन, बियरिंग ऑयल प्रेशर लो। अगर किसी कारण से हमारा बियरिंग ऑयल प्रेशर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम जाता है तो फॉर सेविंग द टरबाइन बियरिंग्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लेस और इनसफिशियंट लूब ऑयल हमारा बियरिंग लूब ऑयल प्रेशर लो का प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और हमारा टरबाइन को ट्रिप कर देगा। नाउ थर्ड प्रोटेक्शन इज़ एमरजेंसी ऑयल प्रेशर लो। अगर हमारा एमरजेंसी ऑयल प्रेशर लो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है तो ये हमारा प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है। जनरली एमरजेंसी ऑयल प्रेशर लो जो ट्रिप है वो 3 रीजंस की वजह से ऑपरेट होता है अपार्ट फ्रॉम ई एच ऑयल ट्रिपिंग। मीन्स अगर ई एच ऑयल के पंप्स अगर ट्रिप हुए तो वो एक अलग रीज़न है, बट अगर हमारा एमरजेंसी ऑयल प्रेशर लो ऑपरेट होगा तो उसके भी 3 रीजंस हैं। नंबर वन इज़ ई ओ एस टी मीन्स इलेक्ट्रिकल ओवर स्पीड ट्रिप, नंबर दो बियरिंग ऑयल प्रेशर लो और नंबर थ्री इज़ कंडेंसर वैक्यूम लो। अगर ये तीनों कंडीशंस भी आएंगी तो हमारा सोलेनोइड वॉल्व 1A 1B 2A 2B डी एनर्जाइज की कमांड जाएगी इनको और हमारे एम एस वी जी वी आर एस वी क्लोज हो जाएंगे और टरबाइन ट्रिप हो जाएगा इससे। नाउ फोर्थ प्रोटेक्शन इज़ कंडेंसर वैक्यूम लो। अगर हमारा कंडेंसर का वैक्यूम -0.748 KSC से कम जाएगा ओके तो हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। इसमें अभी स्विच दिए हुए हैं, तीन तीन स्विच, गवर्नर साइड और जनरेटर साइड। अगर 3 आउट ऑफ 2 स्विच हमारे ऑपरेट होते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर के तो टरबाइन प्रोटेक्शन ट्रिप को कमांड चली जाती है और हमारा जो टरबाइन है वो वैक्यूम लोलो पर ट्रिप हो जाएगा। नाउ सिक्स कंडीशन इज थ्रस्ट बियरिंग वियर। तो थ्रस्ट बियरिंग का वियर को हम कैसे मेज़र करते हैं? इसमें हम शाफ्ट का डिफ्लेक्शन मेज़र करते हैं। तो अगर हमारा शाफ्ट डिफ्लेक्शन पिकअप +-1 mm या -1 mm अगर डिफ्लेक्शन मेज़र करता है ओके और इसमें 3 बिट्स दी हुई हैं, अगर 2 आउट ऑफ 3 ऑपरेट होता है तो हमारा टरबाइन ट्रिप ऑपरेट हो जाएगा ऑन थ्रस्ट बियरिंग वोर्न आउट प्रोटेक्शन। ओके, जिसमें कि हमारा रोटर और स्टेटर के कांटेक्ट में होने की वजह से ये ट्रिपिंग होगी। ओके, सो सेवंथ कंडीशन इज
turbine trip request from GRP. GRP is generator relay panel. In this protection, अगर इसमें दो हमारी बिट आती हैं जनरेटर रिले पैनल से ट्रिपिंग की, तो 82 GB रिले ऑपरेट होगी हमारी और टरबाइन प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा. ओके, टरबाइन ट्रिप प्रोटेक्शन ये मेनली अगर हमारा जनरेटर ट्रिप हुआ किसी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया कोई, या फिर SCCW का स्टेटर कॉइल कूलिंग वाटर का DP हाई हो गया, या कोई एक्साइटेशन प्रॉब्लम हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो उसकी वजह से ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा हमारा. नाउ टरबाइन ट्रिप पुश बटन. टरबाइन ट्रिप पुश बटन मेनली हमें कंट्रोल रूम में दिया होता है, जो इन इमरजेंसी कंडीशन मैनुअली टरबाइन को अगर हमें ट्रिप करना है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं. नाउ नाइन्थ वन इज़ TCS फेलियर. TCS फेलियर क्या है? टरबाइन कंट्रोल सिस्टम फेलियर, जिसमें कि हमारा मोड ऑफ गवर्निंग, फॉर एग्जांपल DEH गवर्निंग मोड है, अगर वो हमारा फेल हो जाता है तो एब्रप्ट स्टीम फ्लो या अनकंट्रोलेबल स्टीम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटेक्शन हमारा ऑपरेट होगा. एंड नेक्स्ट वन इज़ TPS फेलियर. TPS इज़ टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम फेलियर, जिसके अंदर की हमारे टरबाइन के इंटरलॉक्स और लॉजिक दिए हुए हैं. ओके, अगर हमारा किसी रीज़न की वजह से TPS मॉड्यूल की सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में हमारा TPS फेलियर ऑपरेट होगा और टरबाइन ट्रिप हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज मेन स्टीम टेम्परेचर लो लो. मेन स्टीम टेम्परेचर लो लो हमारा ऑपरेट होता है फॉर सेविंग टरबाइन फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग वाटर इनसाइड टरबाइन. ओके, जिसकी वजह से वाटर इंडक्शन की वजह से मेनली क्या होता है, हमारे टरबाइन के ब्लेड्स डैमेज हो सकते हैं. टरबाइन एक्टिव पावर और MS टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है. तो एक्टिव पावर फॉर एग्जांपल 660 मेगावाट है. ओके, तो हमारा टरबाइन लो मेटल टेम्परेचर 483 या समथिंग दिया होगा, तो एक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग मेटल टेम्परेचर दिया होता है. तो अगर उससे बिलो वो जाएगा डिफरेंस, तो हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ LP एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हाई हाई. इस कंडीशन में LP एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर अगर हमारा हाई होता है, मींस ट्रिपिंग हाई रेंज इज़ 120 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रेंज इज़ 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो टरबाइन में गवर्नर साइड और जनरेटर साइड तीन प्रेशर टेम्परेचर ट्रांसमीटर दिए हुए हैं. अगर उनमें से एक ट्रांसमीटर हाई और एक वेरी हाई का ऑपरेट होगा तो हमारा टरबाइन एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हाई पर ट्रिप हो जाएगा. नेक्स्ट, सो ऑल CW पंप स्टॉप्ड. इन दिस कंडीशन वी ऑलरेडी नो दैट ड्यू टू CW पंप्स हमारा वैक्यूम मेंटेन होता है टरबाइन में, बट अगर CW पंप ट्रिप हो जाएंगे तो हमारा बैकअप प्रेशर बढ़ जाएगा, मीन्स वैक्यूम कम होकर प्रेशर पॉजिटिव साइड में जाएगा और हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, और कंडेंसर को बचाने के लिए हम ये टरबाइन प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसके लिए. नाउ नेक्स्ट इज़ बॉयलर ट्रिप ड्यू टू MFT. ओके, अगर हमारा बॉयलर ट्रिप होता है, MFT होती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा टरबाइन ट्रिप होना चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन इज़ टरबाइन ट्रिप कमांड फ्रॉम TCS. मीन्स अगर हमारा टरबाइन कंट्रोल सिस्टम से अगर हमने कमांड दी टरबाइन ट्रिप करने के लिए तो हम उसको ट्रिप कर सकते हैं. ड्यू टू एनी रीज़न इट कैन अराइज. अगर हमें टरबाइन को ट्रिप करना है, रीसेट करना है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ लास्ट कंडीशन इज़ HP-IP स्टीम अनबैलेंस. ओके, तो ये प्रोटेक्शन जो है हमारा थ्रस्ट बियरिंग के बर्नआउट को बचाने के लिए दिया हुआ है. अगर हमारा लोड अनबैलेंस होता है किसी भी रीज़न की वजह से HP-IP में, तो उससे हमारा जो थ्रस्ट पावर जनरेट होगी उससे हमारा अनबैलेंस क्रिएट होगा और वो हमारी बियरिंग्स को डैमेज करेगा. तो इसमें इस प्रोटेक्शन में HP प्रेशर के करस्पॉन्डिंग IP प्रेशर का डिफरेंस देखा जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल HP प्रेशर और IP प्रेशर का डिफरेंस अगर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है तो ये प्रोटेक्शन हमारा ऑपरेट होगा और हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा.
So that's all about this PowerPoint presentation. If you have any question, you can ask in comment box. Thank you very much.